बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वार्निंग नोटिस जारी कर दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुमलिकत में हॉस्पिटल्स के तमाम डॉक्टर्स के लिए लाजमी है कि ऐसे मरीज़ को जो किसी मुजरमाना कार्रवाई में ज़ख्मी हुआ हो या मुतद्दी बीमारी में मुब्तला हो तो उसके बारे में फ़ौरी तौर पर मुतलका हुकाम को आगाह किया जाए। नाजरीन, अदारा प्रोसिक्यूशन ने नोटिस में इस बात की सख्ती से ताकीद की गई है कि इस कानून पर अमल करना हेल्थ के तमाम अहलकारों के लिए ज़रूरी है। हेल्थ के स्टाफ के लिए लाजमी है कि वो अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारी की अदायगी में किसी किस्म की कोताही ना बरतें। इसके अलावा नाज़रीन, जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि मुसाफिर गैर लाइसेंस याफ्ता टैक्सी इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मुसाफिरों को ख़बरदार करते हुए मज़ीद कहा गया है कि एयरपोर्ट से जाने के लिए ख़ुसूसी ट्रांसपोर्ट सर्विस का इंतज़ाम किया गया है जो मुसाफिरों को महफूज तरीके से उनकी मंजिल पर पहुंचाती हैं। वाज़िया रहे नाजरीन, जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निजी गाड़ियों के मालकान भी प्राइवेट टैक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी अमल है। नाजरीन, इस हवाले से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें ऐसे ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई भी करती रहती हैं। नाजरीन, सऊदी महकमा अमन ने मुमलिकत में तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले धोखेबाजों से होशियार रहें, क्योंकि वो अपने अलग अलग तरीक़ों के ज़रिए लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का कहना है कि बैंक्स के लोगों को ज़रिए मिलने वाले SMS से धोखा ना खाएं और अपनी निजी मालूमात इंटरनेट, मोबाइल सेट और लैपटॉप के ज़रिए हरगिज़ ना दें। इसके अलावा नाजरीन, खादिमुल हरमैन शरीफैन की सरपरस्ती तीसरी हज उम्रा कॉन्फ्रेंस नुमाइश का इनेकाद 8 से 11 जनवरी को जद्दा सुपर डोम में किया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा तीसरी लाइसेंस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से इंतहाई अहम होती है कि इसमें मुख्तलिफ ममालिक से हज उम्रा खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों के नुमाइंदा वफूद और सरबराह शिरकत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में आज़मीन हज की रहाइश, ट्रांसपोर्ट, सेहत खिदमात, कैटरिंग सर्विस के अलावा दीगर फराहम की जाने वाली खिदमात पर तबादला ख्याल किया जाता है। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक रियाज रीजन में 38 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां जब्त की गई हैं। तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार मंशियात की स्मगलिंग की सरगर्मियों में मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। नाजरीन, स्मगलिंग में मुलव्वस 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 का ताल्लुक शाम से है जो सऊदी अरेबिया बाकायदा तौर पर मुकीम है। एक का ताल्लुक नेपाल से और बाकी 3 का ताल्लुक सऊदी अरब से है। इनको कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी महकमा पासपोर्ट के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा किए बगैर अकामा एक्सटेंड हो सकता है। तो नाजरीन, महकमा पासपोर्ट का कहना है कि ये मालूम होना चाहिए कि जुर्मानों की अदायगी और दीगर एतराज़ात दूर किए बगैर अकामा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अकामे की तजदीद की कुछ शराइत हैं, इनमें अकामे की तजदीद की फ़ीस की अदायगी, ताख़ीर की सूरत में जुर्माने की अदायगी, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्मानों की अदायगी शामिल है। वाज़िया रहे नाजरीन, अकामा तजदीद कराते वक्त कारकुन के पासपोर्ट का मौसर होना और सऊदी अरेबिया में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें नाजरीन, ऐसे किसी कारकुन के अकामे की तजदीद नहीं हो सकती जिसके ख़िलाफ़ हरूब की रिपोर्ट दर्ज की गई हो। इसके अलावा नाजरीन, इस्लामिक वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मदीना ज़ायरीन के लिए मज़ीद सहूलतें। ये मनसूबा मस्जिद नबवी, हरमैन, हाई स्पीड रेलवे और मदीना के शहर में मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त मुंसलिक होगा। सऊदी विजन 2030 के 2 अहम सतूनों में से एक हुज्जाज के तजर्बे के प्रोग्राम्स और मेयारे ज़िंदगी के प्रोग्राम के तनाज़र में ये मनसूबा तकरीबन 9 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर डिज़ाइन किया गया है। इस मनसूबे का पहला मकसद हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए रहाइश की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करना
اس منصوبے کا دوسرا مقصد خاندانوں کے لیے لائیو ایونٹس، تھیٹرز، نمائش اور تہواروں کے ساتھ ساتھ تفریح فراہم کرنا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل پر 18,000 ہوٹلز کے کمرے شامل ہونے کی امید ہے۔ یہ گرین جگہوں، راستوں اور اعلیٰ معیار کی عمارتوں کے ساتھ کھلے چوکوں اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوگا۔ اس منصوبے کا مقصد سرمایہ کاری معیشت کو سہارا دیتے ہوئے نوجوانوں اور خواتین کے لیے ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ اور جدہ میں جمعے کو مغرب کے بعد بارش، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ناظرین، مسجد الحرام میں عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادات میں مصروف رہے۔ انہوں نے دعائیں بھی کیں۔ القرآن چینل سے بارش کے دوران طواف کے براہ راست مناظر دنیا بھر میں دکھائے گئے۔